राहुल जी, मैं आपसे 2 महीने से जुड़ा हूँ। मैं दिसंबर में गर्भाधान प्रोग्राम में एनरोल करा है वाइफ के साथ। उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही थी। मेंटल पीस बहुत कुछ हद तक 2 महीने में हमने बहुत अच्छा फील करा है। आपके जो इंस्ट्रक्शन है हम उन्हीं को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम में मैंने मेरी मदर के लिए अटेंड किया है। उनको नीज प्रॉब्लम में और वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है अभी। मतलब रिसेंटली ये कंडीशन है कि उनका एक लेग से वो घिस के चल रहे हैं, वो पैर चलते ही नहीं बन रहा है, इतना पेन। तो क्या वो इस पेन की कंडीशन में हिम्मत करने में उनको इस प्रोग्राम में अगर मैं एनरोल कराऊंगा तो वो कर सकेंगे? एक क्योंकि एक चीज। बैंड नहीं कर पा रहे पैर को। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो समझ गया मैं। और हम बहुत सारे, देखिए, हम तो ऐसे लोग भी आते हैं कहते हैं कि हम तो बॉडी को जरा सा भी मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें तीन चीजें हम सिखाते हैं। पहला, कुंभक थेरेपी का एक मॉड्यूल है, वो सिखाते हैं, जिसमें वात पित्त कफ तीनों को एड्रेस करने के लिए अलग अलग मेथड हैं। दूसरा, अंग न्यास सिखाते हैं, उसमें भी वात पित्त कफ को मैनेज करने के लिए अंग न्यास। उसमें बॉडी में थोड़ा सा आपको कहीं जॉइंट पकड़ना होता है, कहीं घुमाना होता है, ये करना होता है, तो जब बैठ सकता है वो कर सकता है। तीसरा पार्ट है फुल बॉडी के मूवमेंट के साथ में कुंभक होता है। तो पहला पार्ट तो सभी कर सकते हैं बैठे बैठे, एक फॉर्मूला से सांस रोकना छोड़ना, ये तो सभी कर सकते हैं। तो वो करते करते वो ना तो स्ट्रेंथ। ब्रीथिंग तो हाँ कर सकते हैं। हाँ, वो पर एक्चुअल करते वो करते। पालती जो सुखासन में बैठना है या आप नहीं जैसे नहीं 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 वीर नहीं नहीं मुद्रा नहीं में नहीं बैठना है, वो उनके लिए नहीं पॉसिबल नहीं है। नहीं 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 नहीं, किसी मुद्रा में नहीं बैठना। चेयर पे बैठ सकते हैं, वो वो क्या सोफा कि पे सबसे बैठ सकते बड़ा चैलेंज हैं। है स्वामी जी, कि वीर मुद्रा बैठना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब आप गर्भाधान में कर रहे हैं ना, तो शुरू शुरू में 15-20 दिन तो ये हालत थी कि पकड़ के उठना पड़ता था वीर मुद्रा के बाद। अरे भाई, गर्भाधान अलग प्रोग्राम है, वो यंग लोगों के लिए प्रोग्राम है। सही है, पर ठीक वो है ना फिर भी ये। उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है सर उसमें। हाँ, वो यंग के लिए, मगर अभी यंग लोगों में भी परेशानी है, तो क्या करें, थोड़ा प्रैक्टिस करके हो जाता है फिर भी। नहीं, लेकिन अब तो इजी हो रहा है। हाँ, मतलब एक्चुअल चेयर। में मेरा खुद का L4 L5 में गादी फटा हुआ है। रिसेंट 2013 में मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद मैंने पीजीओ करा था और उससे ही अभी तक मैं मेंटेन हूँ। मैंने ऑपरेट ऑपरेट और इंजेक्शन कुछ भी नहीं लिया उसमें। फिजियो जो उन्होंने बताया था बस मैं वो मेंटेन करता हूँ, प्रिकॉशन रखता हूँ। पर इस चीज में भी मेरे को कुंभक से फायदा मिल रहा है कि मेरा अब लोअर बैक पेन मेरे को फील नहीं होता है। शुरू शुरू में मेरे को प्रॉब्लम हुई करने में, पर अब वो रिलीफ रहता है। अब वो प्रॉब्लम नहीं खड़ी करता है करने में मुझे। एक बात सोचो ना, एक बात सोचो, बहुत आसान भाषा में थोड़ा बताता हूँ। सपोज करो डंबल उठा रहे हैं, तो डंबल उठाने में अपने एल्बो को बेंड करना पड़ता है ना। तो आप एल्बो को कितना, उसका स्ट्रेंथ है, वो किस पे डिपेंड करता है। कोई डंबल उठा रहे हैं, थोड़ा भारी उठाएं तो सांस रोक के उठाएंगे, सांस रोक के करेंगे। सांस रोकना आपकी जॉइंट का स्ट्रेंथ है। सही कहा। तो जॉइंट का स्ट्रेंथ बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, पहले ये सोचना पड़ेगा। तो बिल्कुल वो बिल्कुल कुंभक बिल्कुल। करते ही उनका जॉइंट का स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस वो उसके थोड़ा सा बाद ही डाउट था। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा जब वो और थोड़ा मूवमेंट कर पाएंगे, तो मूवमेंट वाला फिर अंगन्यासा करना है। उसके बाद उनको लगता है कि अब तो हम खड़े होके बेंड भी हो सकते हैं, ये वो हो सकते हैं, तो फिर उसके बाद में मर्म विन्यास करवा कर सकते हैं, है ना। ओके। अच्छा, मुझे तो ये थोड़ा सा डाउट था क्योंकि मैंने जो हम इसमें है तो उसमें जैसे शरीर का पूरा यूज होता है, तो वो उनके नीज के प्रॉब्लम है तो इतना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आराम अभी से कर इसमें पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। नीज की प्रॉब्लम भी ओके। कम होगी। और कुंभक करते ही सबसे पहली चीज जो सभी लोग फील करेंगे, जितना पहले पेन था कुंभक करने के बाद में, उतना पेन नहीं रहता जॉइंट में। सही है। 1 घंटे भी, 1 घंटे का कुंभक भी करेंगे तो पहला पेन जितना था, फिर कुंभक करने के बाद कितना पेन होता है, बहुत कम हो गया, ये फील सही करेंगे। गुम्बद से फायदा तो हो रहा है स्वामी जी। जैसे अभी हमारा रिसेंटली रिपोर्ट तो कुछ भी नहीं करा, पर वाइफ का अभी एक हमने डॉक्टर से मिले थे तो उन्होंने एमएस रिपोर्ट कराया था। तो रिसेंट जो रिपोर्ट थी वो 2.23 था, और अभी जो करवाया था उसमें 3.7 पे आया, 0.37 पे आया। अभी हमने कस्टमाइज जस्ट उस टाइम पे चालू ही करा था, तो मतलब विद इन 5-7 डेज ही हुए थे उस टाइम पे कस्टमाइजेशन में। बाकी जो रेगुलर प्रैक्टिस चल रही थी 1 महीने से वही चल रहा था। ये फायदा तो है, करो अभी मुझे करो, हाँ। एनर्जेटिक फील होता है। मतलब मैं मॉर्निंग 6 o'clock उठा हुआ हूँ,
दिन भर शॉप पे बैठा हूँ, अभी भी शॉप पे ही बैठे बैठे वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ। कुंभक करो, नींद एनर्जी तो नहीं अपने आती है आप ही पूरे बढ़ता दिन भर में। है। हाँ, एनर्जी तो बढ़ेगा ही पर स्वामी बढ़ेगा। जी गर्मी बहुत ज्यादा फील हो रही है, मतलब बॉडी में इतनी हीट फील हो रही है। क्या वो समर आ रहा है तो ऐसा लगता है कि इतनी गर्मी कैसे टॉलरेट करना है। अभी वो भी टॉलरेट हो जाएगा थोड़ा ना, अगर ज़्यादा गर्म लगे तो थोड़ा ठंडा करने का अपने मेंटर्स के साथ ही बात करना, वो बताएंगे क्या कर सकते हैं उसको ओके बैलेंस ओके, करने के थैंक लिए। थैंक यू स्वामी जी।